हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया क्या था कि अपना जो टोकन वेरीफाई सिस्टम था प्रोडक्ट पर, उस पर हमने अप्लाई किया था। प्रोडक्ट पर टोकन वेरीफाई हमने बैकएंड के थ्रू अप्लाई कर दिया था। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या था कि इनवैलिड टोकन का मैसेज तो जा रहा था, बट ये कंसोल में जा रहा था। ठीक है, इसको हमने अलर्ट के फॉर्म में यहाँ पर शो नहीं किया था। जैसे कि अभी यहाँ पर हमने लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, अगर जैसे सपोज़ करो, अगर मैं डैशबोर्ड पर चलता हूँ और डैशबोर्ड पर प्रोडक्ट अगर मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर, तो था क्या कि प्रोडक्ट तो ऐड हो रहा था। ठीक है, प्रोडक्ट ऐड हो रहा था और इसमें जैसे कि सपोज़ करो कि अभी अगर इसको टोकन मिल रहा है यहाँ से लोकल से, और क्योंकि सक्सेसफुली अभी लॉगिन किया है, यहाँ सपोज़ करो कि मैंने इसमें से एक डिलीट कर दिया, ई को हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम अगर कुछ ऐड कर रहे हैं यहाँ से, अभी के लिए कुछ कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं कर रहा हूँ, यहाँ देख रहे हो कंसोल में क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स एरर आ रहा है। ठीक है, इनवैलिड टोकन। ठीक है, तो एरर यहाँ जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये तो अननोन एरर में आ गया है, देखते हैं रीज़न। एक्चुअली यहाँ से ये क्रैश हो गया है, इसमें क्रैश क्यों हुआ? अच्छा, एक्चुअली ये इशू है नंबर का, तो मैंने कुछ दे दिया, उसमें वैलिडेशन अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ, चल गया, रन कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता हूँ कि जैसे प्रोडक्ट आईडी सपोज़ करो मैंने 16 कर दिया, नोके कर दिया। ठीक है, क्वांटिटी 4 कर दिया, सबमिट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही किया प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। रीज़न ये है कि ऐड होने का, क्योंकि मैंने इसको रिलोड नहीं किया, एक बार रिलोड कर दिया। अब अगर करूँगा मैं, ठीक है, 70, तो यहाँ देखोगे आपको एक एरर मिल रहा है, अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, 401 का। यहाँ पर मैंने 401 ऐड किया था स्टेटस कोड। अभी यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये स्टेटस कोड ऐड करने के बाद ही एरर आया है यहाँ से। जब आप स्टेटस कोड ऐड कर देना, ये वेरीफाइड टोकन का है बस दिस। जब स्टेटस कोड 401 ऐड करोगे, ये अनऑथराइज्ड एक्सेस का कोड है, HTTP स्टेटस कोड। ठीक है, तो आपको अगर टोकन इनवैलिड टोकन होगा, ठीक है, या इनकरेक्ट टोकन होगा, तो आपको यही कोड मिलेगा, स्टेटस कोड। ठीक है, 401 अनऑथराइज्ड का। तो हमें ये जो मैसेज आ रहा है एग्जैक्टली स्टेटस टेक्स्ट, ठीक है, और स्टेटस टेक्स्ट और या अपना कोई कस्टम मैसेज, तो इस मैसेज को क्या करना है कि जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट करें, तो ये मैसेज स्क्रीन पर आना चाहिए। ये मैसेज स्क्रीन पर हमें शो कराना है। ठीक है, इस मैसेज को स्क्रीन पर शो करना है। तो शो करने के लिए क्या करेंगे हम? शो करने के लिए यहाँ पर एक अलर्ट लगाएंगे, इफ़ एरर सेक्शन में। इसी सेक्शन से एरर मैसेज आ रहा है। ठीक है, इस एरर ब्लॉक से। तो अपने फ्रंट एंड में, एंगुलर में, यहाँ पर एक अलर्ट लगाएंगे। ठीक है, तो अलर्ट के लिए जैसे कि हमने पहले यूज़ किया था, सवाल यूज़ किया था, तो इस सवाल को हम इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले जिस कंपोनेंट में आप यूज़ करोगे, उस कंपोनेंट में इस सवाल को आपको इंपोर्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट कर लेना है सवाल को। और सवाल को इंपोर्ट करने के बाद जो आपका कोड ब्लॉक होगा, जैसे कि ये एरर ब्लॉक में यहाँ पर हमें शो करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक तो काम कर सकते हो कि जो कोड आपने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो यहाँ से पूरा, लॉगिन से मैंने कॉपी किया और एग्जैक्टली TS में गया, अपने प्रोडक्ट के TS में यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है,
स्टेटस टेक्स्ट में डाल दिया मैसेज हमने लॉगिन रिक्वायर्ड, ठीक है, ताकि यूज़र को पता चले उसको करना क्या है आगे, ठीक है। अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस आ रहा है और यहाँ पर कर दिया अनऑथराइज्ड, तो इसमें भी क्या है कि कई अलग अलग एरर कोड आएंगे, ठीक है, कई अलग अलग एरर कोड आएंगे। तो आप इसमें कंडीशन लगा सकते हो कि अगर ये एरर कोड आया तो दिस मैसेज प्रिंट हो स्क्रीन पर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इफ़ एरर, ठीक है, इस एरर से हम बाइंड कर रहे हैं, इस एरर से क्या कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं। इफ़ एरर डॉट स्टेटस 401, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बार के लिए अपने कंसोल में एक बार देख लो कि HTTP स्टेटस 401 नंबर में है, ठीक है, यहाँ 401, अगर स्टेटस 401 आता है, ठीक है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग स्टेटस कोड आ सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वहीं से स्टेटस कोड है, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने कहा कि एरर डॉट स्टेटस 401 आता है तो ये मैसेज आएगा, ठीक है। एल्स में एक आप लगा सकते हो ताकि पता चले यूज़र को कि कोई एरर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर एल्स में डिफ़ॉल्ट में डाल दिया कि अगर ये स्टेटस कोड नहीं आता है तो कुछ एरर आए थे, यहाँ पर आप शो कर दो एरर, ठीक है। और यहाँ पर प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू वेब एडमिन कर सकते हो, एक कॉमन एरर मैसेज, ठीक है। इस तरह से आइकन एरर का आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा कुछ कंडीशन लगा करके वैलिडेट कर दिया, ठीक है। तो चल के देखते हैं, फिर से मैसेज कुछ फिल करने का एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, देखते हैं क्या मैसेज स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये देखो अनऑथराइज्ड एक्सेस लॉगिन रिक्वायर्ड, लेकिन अब जैसे ही कर रहे हो लॉगिन रिक्वायर्ड, अब जैसे ही हम लॉगिन रिक्वायर्ड कर रहे हैं तो इसको कहाँ जाना चाहिए था, किस पेज पर, इसको जाना चाहिए था होम पेज पर, ठीक है, लॉगिन रिक्वायर्ड। तो अगर मैं ओके करूँ तो अगर चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट ये होम पेज पर चला जाए, जैसे कि मैसेज आया, जैसे यहाँ सबमिट किया मैसेज आ गया, ओके करें तो लॉगिन पर जाएं, तो आपको लॉगिन पर रिडायरेक्ट करना होगा, आपको लॉगिन पर रिडायरेक्ट करना होगा। इसके लिए और रिडायरेक्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको राउटर, ये इस सर्विस को कॉल करना होगा, प्राइवेट में राउटर को इंपोर्ट करना है, ठीक है, इस राउटर को इंपोर्ट करना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अनऑथराइज्ड के बाद क्या करना है आपको कि इसको हम नेविगेट करना है होम पेज पर। तो यहाँ पर हम डॉट देन लगा सकते हैं, फायर हो, आफ्टर दैट क्या हो, फायर हो। तो सबसे पहले क्या हो कि जो हमारा मोडाल ओपन हुआ है, ठीक है, इस मोडाल को हमें क्लोज भी करना है, इस मोडाल को क्या करना है, क्लोज करना है। तो इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है, स्वाल डॉट फायर हो, ठीक है, और इसको यहाँ नहीं क्लोज करके इस मोडाल को हम यहाँ क्लोज कर देते हैं, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। एरर आया और स्वाल हमारा फायर हो गया, ठीक है, यानी कि हमारा अलर्ट फायर हो गया यहाँ पर, ठीक है। और डॉट देन कहाँ पर जाना है, इसके लिए राउटर अंडरस्कोर के साथ था, राउटर दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, ठीक है, और इसको ब्रैकेट के अंदर डालना है, नेविगेट एक मेथड है, और फ्लैश होम पर इसको फेंड कर देना है, ठीक है, इतना।
अब करके देखते हैं। अनऑथराइज एक्सेस आ गया। अब ओके करने पर क्या हाँ जाना चाहिए, ये जाना चाहिए लॉगिन पेज पर। तो ओके करने पर अब हम लॉगिन पेज पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का यही तक मकसद था अचीव करने का। ठीक है, कि एक अलर्ट आए, उसको लॉगिन रिक्वायर्ड है तो लॉगिन सक्सेसफुल होना चाहिए, और लॉगिन के बाद अगर यूज़र कोई डेटा फिल करता है, ठीक है, तो अब जैसे कि आप फिर से प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट मतलब मैं ऐड कर रहा हूँ, तो नया प्रोडक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो अब प्रोडक्ट सक्सेसफुली सेव होना चाहिए, लेकिन अभी भी यहाँ पर दे रहा अनऑथराइज लॉगिन रिक्वायर्ड। अनऑथराइज लॉगिन रिक्वायर्ड क्यों दे रहा है यार, एक मिनट। अब तो नहीं आना चाहिए था, टोकन तो इसको मिल गया। सेव्ड हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या है कि ना कि इसको कुछ था, मुझे लग रहा है, एक बार और मैं टेस्ट करूँगा। वैसे लग रहा है कि रीलोड या रिफ्रेश का इशू था। ठीक है, तो अगर आप लोगों के साथ ना हो तो एक बार रिफ्रेश करके देख लेना। अगर लगेगा तो किसी और वीडियो में इसको मैं इस बग को फिक्स करूँगा। और फिलहाल के लिए देखते हैं कि जो नया प्रोडक्ट हमने सेव किया, सेव हो गया और रिडायरेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने किया था नोकिया, आईडी दिया था 16। अपने डेटाबेस में चेक करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके। तो यहाँ 24 आइटम्स हैं, तो इसको नेक्स्ट कर लेना यहाँ से, और यहाँ पे आ जाना लास्ट में। तो ये आईडी, ये प्रोडक्ट हमारे डेटाबेस में स्टोर हो गया है सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये होने लगा है। और अगर आपने यहाँ से चल करके आपने टोकन को इनवैलिड कर दिया तो आपको एरर कोड भी मिल रहा है। यहाँ से सपोज करिए लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ से एक वैल्यू को हटा दिया, पेज को आपको रिफ़्रेश करना पड़ेगा थोड़ा सा, तब, नहीं तो रिफ़्रेश अगर नहीं करोगे तो मेरे ख्याल से उसको नया टोकन मिल नहीं पाएगा जो हमने एडिट टोकन अपडेट किया है। अनऑथराइज्ड एक्सेस या लॉगिन पेज पर। ठीक है, तो जैसा चाहिए था वैसा वर्क कर रहा है। ठीक है, सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।